हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने व्यंजनों में क से लेकर न्य तक के व्यंजनों का अभ्यास पूरा कर लिया है। तो पहले हम उस व्यंजनों को एक बार दोहराएंगे, उसके बाद आगे के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। तो हिंदी किताब में पेज नंबर 42 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, तो अब तक मैंने जो व्यंजन आपको समझाए, अगर आपने वो अच्छी तरह से लिखे होंगे और उसका उच्चारण किया होगा तो हमने जो व्यंजन सीखे हैं उसको आप क्रमानुसार याद रख पाओगे और उसका उच्चारण भी कर सकोगे। तो मैं एक बार आपको उसका उच्चारण करके समझाती हूँ। तो हमने सबसे पहला व्यंजन कौन सा सीखा था? क से कबूतर, फिर ख, ग, और इसको क्या बोलते हैं? अंग। उसके बाद च, छ, ज, ज और न्य, यानी कि क से लेकर न्य तक के व्यंजन हमने अब तक सीखे हैं। आज हम आगे के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद आगे के व्यंजन आज कौन कौन से हम सीखेंगे? न्य के बाद ट, ठ, ड, ढ और अण। तो इतने व्यंजनों का अभ्यास हम आज करेंगे। तो आप पहले अपनी किताब में पेज नंबर 38 पर देखिए। ये कौन सा व्यंजन है? ट। क्या बोलते हैं इसको? ट। अच्छी तरह से देखिए। ट। ट से क्या होता है? टमाटर। आपको याद रखना हो तो ट से टमाटर। उसके बाद ये कच्चा वाला टमाटर है, इसके लिए इसका रंग कैसा है? हरा दिया है। पक्का टमाटर हो तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये है ट से टमाटर। फिर ट से टमटम। टमटम यानी जो घोड़ा गाड़ी कहते हैं ना, जिसको गुजराती में, इसको हिंदी में टमटम बोलते हैं। उसके बाद ट से टब। क्या होता है? ट से टब। और ट से टहनी। टहनी यानी कि डाली, पेड़ की जो डाली होती है ना, उसको टहनी बोलते हैं। तो अब हम ट की लिखावट देखेंगे। तो ट यानी कि उसको भी नंबर के अनुसार हमें लिखना सीखना है। तो इधर देखिए नंबर दिया है। तो पहला है 1 नंबर पर देखिए यहाँ से। तो यहाँ से हमें ट लिखना स्टार्ट करना है, ऐसी लाइन करनी है। उसके बाद धीरे 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 करके ऐसे करते हुए यहाँ तक ले जाना है और आखिर में सिरो रेखा बनानी है। नीचे एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे करके ऐसे और ऐसे। तो इस प्रकार से आपको किताब में पहले ट की लिखावट सीखनी है। तो पहले ये जो बिंदु वाले ट दिए हैं उन सभी को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद ये बीच बीच में जो जगह दी है वो वर्ण लिखने है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब ट के बाद क्या आता है? ठ। इसको क्या कहते हैं? कौन सा वर्ण है ये? ठ। ट, ठ। अब ठ से क्या होता है? ठ से ठठेरा। क्या होता है? ठठेरा। ठठेरा किसे बोलते हैं? जो बर्तन बनाते हैं ना, उसको हिंदी में ठठेरा कहते हैं। जो बर्तन बनाने का काम करते हैं उसको ठठेरा कहते हैं। दूसरा ठ से ठंडा। ठंडा यानी कि कूल। इंग्लिश में कूल बोलते हैं ना, बर्फ होता है, बर्फ, आइसक्रीम, ये सब क्या होता है? ठंडा। तो ये बर्फ है, तो वो ठ से ठंडा। फिर ठ से ठक ठक। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर डोरबेल नहीं होती तो दरवाजे पर कैसे आवाज देकर हमें ठक 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 आवाज करते हैं ना, उसको ठ से ठक ठक। और ठ से ठकुराइन। ठकुराइन यानी कि
पहले के जमाने में जो राजे रजवाड़े थे उनकी जो वाइफ होती थी उसको ठकुराइन कहते थे। अब ठ की लिखावट हम देखेंगे। यहाँ 1 नंबर पे देखिए, यहाँ से 1 नंबर दिया है ना, वहां से हमें स्टार्ट करना है यानी शुरू करना है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे कितना मोड़ना है, ऐसे थोड़ा सा है, ऐसे करके ऐसे, फिर इस तरफ लाना है, कहा आगे की तरफ, फिर ऐसे करके गोल बनाना है और जहाँ से हमने मोड़ा था वहां से फिर से मिला देना है ऐसे करके। उसके बाद सिरो रेखा। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इधर नीचे ऐसे करके थोड़ा सा ही मोड़ना है, फिर ऐसे गोल करके गोल बना देना है ऐसे। ये हुआ ठ। ठ से ठठेरा। ये था ट से टमाटर और ये ठ से ठठेरा। उसके बाद आगे देखिए ट ठ और अब आएगा ड। ड से डमरू। क्या होता है? ड से डमरू। आपने डमरू देखा है बच्चों? ये ड से डमरू, इसे क्या बोलते हैं? डमरू। फिर ड से डलिया। डलिया भी कहते हैं इसको, क्योंकि आप जब फूल तोड़ने जाना हो तो इसी छाप जैसा आता है ना, उसको डलिया कहते हैं। उसके बाद ड से डफली। क्या होता है? ड से डफली। और ड से डंडा। क्या होता है? ड से डंडा। तो अब हम ड की लिखावट देखेंगे। यहाँ 1 नंबर है, वहां से स्टार्ट करना है। क्या करना है? यहाँ से शुरू करना है। पहले ऐसी छोटी सी लाइन बनानी है। कितनी? इतनी सी छोटी सी। फिर इस तरफ ले जाना है, इसे गोल करके धीरे 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 करके, फिर आगे की तरफ लाना है, फिर गोल करके पीछे की तरफ ले जाना है। समझ में आ गया? और आखिर में सिरो रेखा। समझ में आ गया बच्चों? फिर से एक बार हम करते हैं। देखिए नीचे ऐसे छोटी सी लाइन बनानी है, उसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, ऐसे करके और सिरो रेखा। समझ में आ गया बच्चों? आपको इस पेज में भी आगे की तरह पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब ट, ठ, ड और ड के बाद आएगा ढ। क्या आएगा? ढ। तो ढ से ढक्कन। ढ से क्या होता है बच्चों? ढक्कन। तो पहले हम उस देखेंगे चित्र। ढ से क्या होता है? ढक्कन। फिर ढ से ढलान। ढलान यानी कोई बहुत बड़ा पर्वत हो, उस पे हम लपसनी जेता खाते हैं ना, आप उसको ढलान कहते हैं। उसके बाद ढ से डमडम। क्या होता है? ढ से डमडम। डमडम यानी कोई भी ढोल जैसा हो उसको बजाते हैं ना, उसको कैसी आवाज निकलती है उसमें से? डमडम। तो क्या हुआ? ढ से डमडम। तो अब हम ढ की लिखावट देखेंगे। 1 नंबर कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ से ढ की लिखावट शुरू करनी है। तो सबसे पहले ऐसी लाइन बनानी है, उसके बाद ऐसे करके धीरे धीरे करके आगे ले जाना है और ऐसे करके फिर से ऐसे करके आपको अंदर ले जाकर गोल बनाना है। फिर से एक बार देखते हैं। ऐसे करके फिर आगे ले जाकर, हमने ट सीखा था ना, उसी प्रकार से आपको करना है यहाँ तक। तो फिर इसमें क्या ज्यादा करना है? ऐसे पीछे ले जाकर ऊपर ले जाकर गोल बनाकर ऐसे जोड़ना है। ये हुआ ढ से ढक्कन और सिरो रेखा। समझ में आ गया? एक बार उसकी लिखावट फिर से देखेंगे। ऐसी छोटी सी लाइन बनानी है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और सिरो रेखा। ये हुआ ढ से ढक्कन। इसमें 2 लाइन ही दी है, तो आपको ये दोनों लाइन कंप्लीट करनी है। अब ट से टमाटर, फिर क्या था? ट, ठ, ड, ढ और अब क्या आएगा?
अण, क्या आएगा? अण। तो अण से शुरू होता हो ऐसा कोई भी नाम नहीं है, लेकिन पीछे ही अण वर्ण आता हो ऐसे नाम है। तो यहाँ अण से क्या है? बा अण। क्या है? बा अण। इसमें अण वर्ण पीछे आता है, देखा आपने? तो अब हम देखेंगे, बाण देखा है आपने कभी? आपने महाभारत रामायण ऐसी सीरियल देखते हैं आप, टेलीविजन पर आती है ना, तो उसमें ऐसे बाण पहले के जमाने में ऐसा शस्त्र इस्तेमाल करते थे, तो इसको बाण बोलते हैं। तो अब हम उसकी लिखावट देखेंगे। ऐसे करके 1 नंबर कहाँ है? यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, समझ में आ गया? उसके बाद थोड़ी जगह छोड़नी है, उसके बाद ये वाली लाइन बनानी है। समझ में आया? फिर से देखते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऊपर ले जाना है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के ये वाली लाइन बनानी है और इन दोनों को सिरोरेखा से जोड़ना है, यानी ये सभी पर सिरोरेखा लगानी है। तो आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है? जो ए वाला होता है उससे ए वाली लाइन थोड़ी बड़ी रखनी है। समझ में आ गया? फिर से देखते हैं। इधर देखिए, इधर दिया है ना, देखिए ऐसे करके, ऐसे, फिर ये वाली लाइन और सिरोरेखा, ये है अण से बाण। समझ में आ गया? तो आज हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे? ट, ठ, ड, ढ, अण। तो सबसे पहले आपको किताब में ये सभी व्यंजनों की लिखावट अच्छी तरह से कर देनी है और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।